थैंक यू फ्रेंड्स। आज क्लास 10+2 और क्लास मैट्रिक के छात्रों के लिए मैं भूगोल का एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण अर्थात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आज का जो क्वेश्चन है बाबू, वह गेहूं की भौगोलिक दशा अर्थात गेहूं की खेती के लिए तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रमिक कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज हम बाबू प्रकाश डालेंगे कि हम जो खदान फसल गेहूं है उस गेहूं को बोने के लिए हमें कितना भौगोलिक कंडीशन होना चाहिए, शर्त होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आज हम जीरा करेंगे बाबू। सबसे पहले हम यह आपको बताना चाहें कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र में खदान फसल में चावल और गेहूं बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं, तो आप इसे कहेंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा खपत होने वाला अर्थात खाने वाला बाबू जो खाया जाता है वह खदान फसल गेहूं होता है। अब ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि गेहूं में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और प्रोटीन भी पाया जाता है बाबू। शरीर को मजबूत करना हो ना तो गेहूं का रोटी खाइए, उसको पीस कर बढ़िया रोटी खाइए बिना चोकर चाले, आप बहुत मजबूत होंगे। भरपूर पोषक तत्व होता है, साथ ही साथ प्रोटीन भी उसमें होता है। अब आपको बताएं बाबू कि यह जो गेहूं फसल है यह रबी फसल है। यह रबी फसल शीत ऋतु में देखिए बोया जाता है, अर्थात अक्टूबर और नवंबर माह में गेहूं बोया जाता है बाबू और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है, राइट। अब इस गेहूं का उत्पादक राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, महाराष्ट्र है। ऐसे राज्यों में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है बाबू। अब आपके मन में आता होगा कि हम गेहूं की खेती करें तो तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए तापमान बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और पकते समय 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है कि गेहूं पर ओला पाला यह गेहूं को मार देता है बाबू, गेहूं कुछ नहीं होता है, यह इसके लिए हानिकारक है। अब उस गेहूं की खेती के लिए वर्षा 50 से 75, कहीं कहीं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब इस गेहूं की खेती के लिए जो मिट्टी होता है वह जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। हल्की दोमट मिट्टी भी होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी जो होता है काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होता है। और जो गेहूं का भूमि होना चाहिए, जो खेत होना चाहिए वह समतल होना चाहिए, लेकिन हल्का यदि ढालू नुमा हो तो वह काफ़ी उपयुक्त होता है, क्योंकि गेहूं का जो जड़ होता है ना बाबू वह पानी को अधिक सहन नहीं कर पाता। अब यह जो गेहूं का खेती है बाबू पहले अर्थात आज से कुछ वर्ष पहले जब आधुनिक संसाधन नहीं थे, कृषि यंत्र नहीं थे, तो हंसुआ से गेहूं काटते थे, बैलों से उसे कड़वाते थे और पीटते थे लबदा से, मोड़ी से। लेकिन पहले बहुत मानव श्रम की आवश्यकता होती थी, अधिक से अधिक लेबर की आवश्यकता होती थी, मजदूर लगते थे। लेकिन आज के दौर में बाबू जहां हमारा थ्रेशर आ गया, कंबाइन आ गया, रोटर आ गया, ट्रैक्टर आ गया, बड़े बड़े थ्रेशरिंग वाला मशीन आ गया, हार्वेस्टिंग करने वाला मशीन आ गया, तो अब मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई और
आधुनिक यंत्रों का हम इसमें यूज करते हैं और बड़े पैमाने पर गेहूं का पैदावार करते हैं। यहाँ तक ही बताई जाती है कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और भारत के भूमि पर 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। वाह, थैंक यू।